करो, कम करो, महंगाई पर रोक लगाओ, जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बेरोजगारी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल। मजदूर विरोधी नीतियाँ वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान मजदूर विरोधी नीतियाँ वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुर्दाबाद। किसान मजदूर विरोधी महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। नेशनल प्लेटफार्म ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट एसोसिएशन जो और किसान जत्थेबंदियों की तरफ से इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ और बढ़ते हुए निजीकरण के खिलाफ 2 रोज़ा हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसके तहत आज हम किसान और मजदूर जो हैं वो ड्रीमलैंड पार्क में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथियों, एक समय था जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश ने एक नीति अपनाई मिक्स्ड इकॉनमी में, जिसमें पब्लिक सेक्टर जो है वो उसको डेवलप किया गया और पब्लिक सेक्टर को डेवलप करते करते जितने भी बैंक थे, जितनी भी LIC की कंपनियां, उनको नेशनलाइज किया गया और ये जो इनका पैसा था उसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट में लगाया गया। रेलवे, हवाई जहाज जितने भी ये थे, इसमें लोगों को रोज़गार मिला। काफ़ी हद तक हमारे देश के लोगों को पब्लिक सेक्टर के जरिए रोज़गार मिला। आज जब हम बात करते हैं तो उस रोज़गार की वजह से ही लोगों को पेंशन मिल रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि 1991 से लेकर आज तक ये जो न्यू इकोनॉमिकल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, इसमें सरकारी उस वक्त की से लेकर आज तक की सरकारों ने निजीकरण की तरफ ध्यान दिया। पब्लिक सेक्टर को कोडियों के दाम आज बेचा जा रहा है। मैं पर्टिकुलरली 1914 से लेकर आज तक की बात करें तो जितने भी पब्लिक सेक्टर के अदारे थे तो उनको ये बहाना बनाया कि ये के घाटे में चल रहे हैं। चाहिए तो ये था कि जो बीमार आदमी है उसको दवाई दी जाए। सिख इंडस्ट्री को पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता, पब्लिक इन्वेस्ट की जाती और उसको डेवलप किया जाता ताकि लोगों को रोज़गार। सर क्या देखते हैं आप जो हालात चल रहे हैं, आमजन कितना परेशान है और क्या डिमांड रखते हैं आज? सर आज हम ये देखिए, अभी कल SI का एग्ज़ाम हुआ है, 1200 पोस्टें और 1 लाख, लगभग 1 लाख विद्यार्थी जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया है और कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया नहीं है, क्योंकि ये पोस्टें एडवर्टाइज भी करते हैं और वापस भी ले लेते हैं। तो बेरोजगारी की इतनी बुरी हालत है कि हमने आज तक कभी नहीं देखी। जब ये सरकार आई थी तो इन्हें कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के बजाय लोग जो है अनएम्प्लॉयड यूथ है वो बेरोज़गार हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, लॉकआउट डाउन हो रहा है, तो लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के बजाय। तो हम चाहते हैं कि ये जो पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, LIC GIC वगैरह, ये सारे पब्लिक सेक्टर इदारे थे। एक बात नहीं कि LIC का जितना प्रॉफिट होता था वो सोशल सेक्टर में लगता था, हॉस्पिटलों में लगता था, गलियों में लगता था, डेवलपमेंट होती थी। तो ये जितने भी है, रेलवे कितनी एम्प्लॉयमेंट देता है, एजुकेशन को पब्लिक सेक्टर के तौर पर देखा जाता है। एग्रीकल्चर को तो जब हम देखें सरकारों के बजट को तो इनमें कट हो रहा है, बढ़ाने की बजाय इनमें कट हो रहा है। तो ये जितने भी पब्लिक सेक्टर के दायरे जो एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे उनको निजी हाथों में बेचा जा रहा है, जिससे हम समझते हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका रेट बढ़ रहा है। तो हम सरकार से यही कहते हैं कि ट्रेड यूनियन राइट्स जो मजदूरों ने 1946 में अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट के साथ लड़ कर लिए थे। 1936 में हमारी ऑल इंडिया किसान सभा बनी थी, उन्होंने कुछ कानून जो थे वो बनवाए थे। आज उन कानूनों को बदला जा रहा है। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि इन कानूनों को ना बदला जाए, बल्कि पब्लिक सेक्टर को और मजबूत किया जाए देश की इकानमी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये 2 रोज़ा हड़ताल और अभी आगे बढ़ेगी, जिसका सारे का सारा जो
जिम्मेवारी है वो सरकार की होगी, चाहे वो देश के पैमाने पे आज सरकारों द्वारा लागू की जा रही नीतियों की वजह से आम जनता जो है वो परेशान है, बुरे हाल में है। नौजवान पढ़ा लिखा यूथ जो है वो बेकार है, बेरोज़गार है, महंगाई आसमान पर है। आज जितनी भी बुनियादी ज़रूरतें हैं, चाहे वो स्कीम वर्कर है, छोटे छोटे काम करने वाले, आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है, या ये जो NRHM के अंदर जो काम करते हैं, सारे के सारे कम वेतन पे काम लिया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर ठेका प्रथा जो है वो हमारे देश के अंदर चल रही है और जितना भी पब्लिक सेक्टर है उसको बेचने के लिए सरकार ने एक नई स्कीम लगाई है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसमें 6.5 लाख करोड़ बजट के अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने ये कहा है कि हमने 6.5 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करना है। उससे क्या होगा कि हमारे बैंक, जो हमारे LIC, पानी का महकमा, बिजली, रोड, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, जो भी बुनियादी ज़रूरतें पूरे करने वाले डिपार्टमेंट थे उनको बेचने का इनकी योजना है। उसके खिलाफ ये हड़ताल है। लाखों की तादाद में सरकारी इदारों में पोस्टें खाली हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में बेकार पढ़े लिखे यूथ नौकरी लेने के लिए ईगर हैं, लेकिन सरकार जो है वो उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा रही है। उनको नौकरी दिलवाने के लिए, उनको पोस्टों को बढ़ाने के लिए ये हड़ताल है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति, नई पेंशन नीति जो है वो सारी की सारी देश के विपरीत है, लोगों को विपरीत है, उनको वापस करने की जो बात है। इसके साथ ही किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, किसानों के साथ समझौते किए, सरकार ने विश्वासघात किया उनके साथ। बिजली विधेयक वापस करने की बात है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करने की बात है। ये सारी मांगें जो हैं इनको लेके आज ये 2 रोज़ा हड़ताल पूरा वर्किंग क्लास के लोग जो हैं, चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, नरेगा के अंदर उन्होंने बजट कम कर दिया। हमारी मांग है कि 200 दिन का दिहाड़ी जो है वो साल में मजदूर को दी जानी चाहिए और नरेगा की स्कीम जो है वो अर्बन एरिया के अंदर भी लागू होनी चाहिए। और ये कुछ मांगे हैं जिनको लेके ये 2 रोज़ा हड़ताल है। सरकार से मांग है कि इनको पूरा किया जाए, क्योंकि सरकार को चुना इसलिए गया था कि लोगों की हिफाजत करनी है, उनके रोज़गार की बात करनी है, लेकिन सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की आमदन बढ़ाने में लगी हुई है, उनकी पुष्पनाई में लगी हुई है और आम जनता जो है उनको भूल गई है। हमारी मांग है कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो ये जनता जो है वो बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। धन्यवाद, शुक्रिया। डिमांड से सर यार देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार की मज़दूर विरोधी नीतियां हैं, कल से मजदूर लगभग कोई 30 करोड़ मजदूर किसान संयुक्त रूप से सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ 2 दिन की हड़ताल पर है। उसके मतलब आज हमारा यहाँ पर धरना है। हम सरकार की जहाँ तक पॉलिसियों का जब जिक्र करते हैं तो आज ग्रामीण सतह पर मजदूर का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसका पास कुछ भी मतलब है, सरकार जिसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेती है। आज सरकार की नीतियों के कारण आज मजदूर जो गांव के अंदर काम कर रहा है, आज मजदूर के पास लगभग 12 दिन का काम रह गया है। यानी कि एक मजदूर को अगर 8 दिन का काम मिलता है, उसके बाद वो 15 दिन फ्री रहता है। तो एवरेज लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि एक मजदूर की महीने में आमदनी क्या होगी, 450 रुपया दिहाड़ी के हिसाब से। तो जाहिर है कि मजदूर जो है 100-150 रुपया एवरेज के हिसाब से कमा पाता है। दूसरी तरफ जो सरकार की तरफ से जो सरकार की जो परियोजनाएं थी, जो सरकार की जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया है। हॉस्पिटल, आप सरकार की डिस्पेंसरियों में जाइए गांव के अंदर, वहां दवाई तक भी वहां पर मुनसर नहीं होती है मजदूर को। आप दूसरी तरफ आप शिक्षा के ऊपर चले जाइए तो जितने सरकारी दायरे हैं उनमें टीचर नहीं है और स्कूल भी जो है लगभग वो है प्राइमरी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए हैं। किस लिए? कि अपने चंद मुनाफाखोर ठेकेदारों को फ़ायदा देने के लिए। सरकार उसमें बजट के अंदर कोई भी पैसा नहीं दे रहे। वेजेस क्या होना चाहिए, क्या लगता है? आज मजदूर का हम वो वेजेस अगर आज के उसकी कैलकुलेशन अगर कर दी जाए तो मजदूर का जो वेतन है वो कम से कम 30,000 के ऊपर जाता है। हम उसको भी नहीं मानते। हम मानते जो 15th लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके अंदर जो तय था और 1992 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, हम उसी के आधार पर कहते हैं कि मजदूर का जो वेतन है आज की डेट में 26,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। वो कब होना चाहिए? 26,000 कौन सी डिमांड? वो 2015 की
15 के बाद 22 तक कितनी महंगाई बढ़ी है उसका एवरेज हम लगा सकते हैं कि आज मजदूर का वेतन जो है क्या होना चाहिए। तो हालत गांव के स्तर पर ऐसे बन गए हैं। हमारा जो मजदूर का आज गांव के अंदर 100 में से 10 मजदूरों के पास काम है, 90 मजदूर ऐसे घूम रहे हैं। दूसरा जो हमारा इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है, हमारे इन्होंने नाले बेच दिए, हमारे इन्हें दरिया बेच दिए, हमारा रेता बेच दिया, हमारी बजरी बेच दी है। आज 90% लोगों के पास एक कमरा बनाने की भी वो उसके पास औकात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, जो इंसान के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, अगर सरकार इन नीतियों को वापस नहीं लेती है तो मजदूर के अंदर आक्रोश आना लाजमी है। और सरकार की इन मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ ये मजदूर लगातार ये अपने प्रोटेस्ट को, अपनी जद्दोजहद को ये गांव तक ले जाएगा और इसको आगे आज का जो धरने तक हम ये चीज़ कहना चाहते हैं।